नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अभिनव में। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम से रिलेटेड जीके के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। आज उसी का दूसरा भाग आपके समक्ष लाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट इन्वेंशन से, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है टेलीग्राफ, जिसके आविष्कारक हैं सैमुअल मोर्स। उसके बाद देख लेते हैं एलिवेटर, जिसके आविष्कारक है इलिसा ग्रॉब्स ओटिस। उसके बाद मेटल डिटेक्टर, जिसके आविष्कारक है गुस्टैव पियरे ट्यूब। ये फ्रांस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1874 में मेटल डिटेक्टर का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप हैंस लिपर से। कैलकुलेटर ब्लेज पैस्कल। इस कैलकुलेटर का नाम पैस्कलिन दिया गया था। किसी किसी एग्जाम में सीधा ये पूछ दिए जाते हैं कि पैस्कलिन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट डेट्स को याद कर लिया था। आज हम जनवरी के बचे हुए महत्वपूर्ण दिन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है 24 जनवरी, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। इसे 2008 से मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लड़कियों के प्रति भेदभाव को खत्म करना तथा बेटियों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है, जिसे पहली बार 2019 में मनाया गया था। इस साल 2020 की थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अब आ जाते हैं 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। वर्ष 1950 में स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने इसका शुभारंभ किया था। 2020 की थीम थी इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस रामादेवी, प्रेजेंट में भी जो 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोड़ा। उसके बाद आ जाते हैं 26 जनवरी, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। किसी किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्ट संडे ऑफ जनवरी, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, जिसे आप कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के संक्रमण का मुख्य कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया। चलिए दोस्तों, हम लोग क्विकली इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, जिसके मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं। एलिफेंट, जिसके साइंटिफिक नेम है एलिफास मैक्सिमस। क्रो, कॉर्बस कोडेक्स, इंडियन बाइसन, बोस गॉरस। पीकॉक, पावो क्रिस्टेटस। डोमेस्टिक कैट, फैलिस कैटस। अब आइए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं वैसे संगठन की जिसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना। अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर्स। एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानम तथा उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल की है, तथा जेन एलिसन है। इसे MBBI कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये करेंट टॉपिक है। उसके बाद है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना। वर्तमान में इसके हेड पास्कल लैमी है। उसके बाद वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। वर्तमान में इसके CEO फ्रांसिस ग्यूरी है। भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना था। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1950 में किया गया था। अभी वर्तमान में इसके महासचिव पेट्री टेलस है। अब एक नज़र डालते हैं स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस पे। पिछली वीडियो में हमने जम्मू एवं कश्मीर के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के विषय में, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला व शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। इसे देवभूमि व फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था,
25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में इसके सीएम जयराम ठाकुर। यहाँ पे भी लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अभी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब हम लोग देखेंगे फोक डांसेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं। किकाली, घुघटी, नाटी, सान एंड साबू, डांगी, डेमन जिसे दैत्य नृत्य या राक्षस नृत्य भी कहा जाता है, छनक छम डांस, डंडरस, लाहौली, थोड़ा, चोलंबा इत्यादि। इसके बाद कुछ जीआई टैग्स को देख लेते हैं। अगली बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी जीआई टैग्स को इमेज के साथ दिखाने की। आप लोग बस अपनी सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले कुल्लू शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स, किन्नौरी शॉल, छंबा रुमाल, कांगड़ा टी, काला जीरा, छुल्ली ऑयल। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी याद कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बारा, इंद्र किला, खीर गंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एग्ज़ाम प्रेशर इतना रहता है कि वो उसे भूल जाते हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि या तो इस वीडियो को बार बार देखें या फिर कम से कम इसे 5-5 बार लिखकर याद रखें। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है फुलेज, चेत जिसे ढोलरू भी कहा जाता है, चरेबल जिसे पृथ्वी पूजा के नाम से भी जानते हैं, लोसर, नवाला, जगड़ा इत्यादि। अब चलिए दोस्तों, क्विकली हम लोग कंट्री, कैपिटल व करेंसी को रैप अप करते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है सिकल। वर्तमान में यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू तथा राष्ट्रपति रेवन रिवलिन है। उसके बाद आ जाते हैं किरीबाती, जिसकी राजधानी है तड़ाबा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद आ जाते हैं कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। यहाँ की करेंसी है टेंगे। उसके बाद अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू और यहाँ की करेंसी है मन्नत। उसके बाद वियतनाम, जिसकी राजधानी है हानोई, यहाँ की करेंसी है डोंग। अब लास्ट हम लोग एक नज़र डालेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड नॉवेल्स पे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है अविनिंग सिक्सर, जिसे W.V. रमन ने लिखा है। क्विज चट्टे, जो कि 2019 में लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी, इन्हें 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए मैन बुकर प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। इसे MBBI कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, जिसकी लेखिका है मीनाक्षी लेखी। चेंजिंग इंडिया, जिसके लेखक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, जिसके लेखक है RPN सिंह। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।